हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जीत सर हियर। तो स्वागत है बेटा आपके इस चैनल पे। तो एज यू नो दैट हम लोग बेटा नीट का पी वाई क्यू सेशन ले रहे हैं। वो चैप्टर है बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जितने भी पी वाई क्यू आएंगे डिटेल्स वे में हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं, है ना। तो आज है बेटा ये क्वेश्चन जो है नीट का, ये है बेटा नीट का क्वेश्चन है। नीट नीट 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है और इसमें समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से बेटा हम लोग देखेंगे क्या है इसका कॉन्सेप्ट, क्या ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, है ना, क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। तो आइए बेटा सॉल्यूशन देखते हैं। और यदि वीडियो वीडियो बेटा पसंद आएगा तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों करेंगे ताकि आने वाला वीडियो जो होगा बेटा आप मिस ना करें, है ना। और चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन, उसके बाद समझते हैं। देर आर टू इंक्लाइन सरफेसेस, है ना। सरफेस कैसा है बेटा, इंक्लाइन, और भी इक्वल लेंथ, लेंथ दोनों का क्या है, सेम है। तो सबसे पहले कहने का मतलब ये है बेटा, क्वेश्चन ने बोल चुका है कि एक इंक्लाइन सरफेस ये है, एक इंक्लाइन सरफेस बेटा ये है ना। एक इंक्लाइन सरफेस ये मैं बना लेता हूँ, एक दूसरा कलर से बना लेता हूँ बेटा ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा ईजी है। एक ब्लैक कलर से बना लेता हूँ। दूसरा सिचुएशन है बेटा ये, दूसरा सिचुएशन ये। अब ध्यान से देखना। अब इसमें क्वेश्चन ने बोल चुका है कि दोनों का जो लेंथ है बेटा, मतलब ये लेंथ, रेड कलर का जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक बेटा वो सेम है, ब्लैक कलर का लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक वो सेम है, एंड सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री, है ना। इसका मतलब थीटा क्या दिया हुआ है बेटा, गिवन दैट थीटा जो दिया है आपका, थीटा दिया हुआ है बेटा वो दिया है 45 डिग्री, है ना। लेकिन हम लोग ऐसे मान के चलते जनरलाइज करते हैं बेटा, ये दिस इज द थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा, ऐसा ना। उसके बाद आगे पढ़ते हैं बेटा, वन ऑफ देम इज रफ एंड अदर इज परफेक्टली स्मूथ। मान लेते हैं बेटा कि ये है आपका स्मूथ सरफेस। कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। और ये कैसा है, रफ है ना। अच्छा, रफ का मतलब होता है बेटा म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब फ्रिक्शन इसमें होगा और इसमें बेटा फ्रिक्शन नहीं होगा। यहाँ से तो इतना समझ में आ रहा है। ए गिवन दैट body takes 2 times as much time to slide down on the rough surface than on the smooth surface। इसका मतलब बेटा मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे मान लेते हैं एक बॉडी है, तो इस कलर से मान लेते हैं बेटा एक बॉडी है, और ये भी यहाँ पे भी एक बॉडी है, और इसका मास मान लेते हैं बेटा m है, और इसका भी मास क्या मान लेते हैं m, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ये बॉडी बेटा स्मूथ है तो इसमें जो है कम समय लगेगा चूंकि स्मूथ है, इसमें ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि ये बेटा रफ है। तो ये बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। और यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है ना। एक्सलेशन इसका क्या है, मतलब कांस्टेंट होगा, है ना। और ये दिया है टाइम जो लग रहा है 2 टाइम लगा है, तो टाइम जो गिवन दिया है, दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया है बेटा, जो टाइम जो लग रहा है रफ में, है ना, वो दुगना लग रहा है किससे, स्लाइडिंग में, मतलब स्मूथ में। ये गिवन है, दो डेटा दिया हुआ है ना। आपको बेटा बताना है काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रफ सरफेस। इसका मतलब आपको म्यू के बेटा निकालना है, म्यू के आपको निकालना है। तो देखिए बेटा इसमें करते कैसे हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखना ध्यान से। ये है बेटा सिचुएशन नंबर 1, ये है बेटा आपके पास सिचुएशन नंबर 2। बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले सिचुएशन नंबर 1 को देखते हैं। तो चूंकि बेटा इसका जो लेंथ है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है बेटा, ये लेंथ जो है वो बिल्कुल सेम है। जैसे देखो ये लेंथ है बेटा, ये लेंथ बेटा मान लेते हैं कि एल है, तो ये भी लेंथ क्या है बेटा, एल ही है। पिछले क्वेश्चन में बोल चुका है। तो मान लेते हैं कि इसका बेटा लेंथ एल है और इसका लेंथ क्या है बेटा, एल। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2। तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो पहला सिचुएशन में बेटा एक्सेलेरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखो क्या है लगा पहला सिचुएशन में, तो फर्स्ट सिचुएशन में देखने वाले हैं। तो s बराबर, थर्ड इक्वेशन लगा रहे हैं बेटा, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना। अच्छा,
यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये दिया गया है, दिया नहीं गया है लेकिन हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि दोनों बॉडी बेटा इनिशियली रेस्ट पे था, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से देख सकते हो ये लेंथ दिया है बेटा एल और इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो है, इसका मतलब ये टर्म क्या हो गया, जीरो। तो बच्चा बेटा 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ अ स्मूथ और टाइम ऑफ अ स्मूथ का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखते हैं बेटा सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 के लिए बेटा अलग कलर ले रहा हूँ, ब्लैक कलर। तो सिचुएशन नंबर 2 में देखना जो इक्वेशन ऑफ मोशन है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ भी एक्सेलेरेशन क्या है बेटा, इसका जीरो है, सॉरी वेलोसिटी क्या होगा बेटा, जीरो, चूँकि ये भी रुका हुआ था। तो लेकिन इसका लेंथ दिया है सेम बेटा, लेंथ क्या है, सेम, लेंथ है सेम। तो यहाँ से देख सकते हो दिस इज द लेंथ एंड 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ रफ और टाइम ऑफ रफ का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 माने। अब इक्वेशन नंबर क्या करते हैं बेटा, 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, एक्चुअली वो हमें रिलेशन चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ जगह L डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ रफ टाइम ऑफ रफ का स्क्वायर और 1/2 तो है ही, डिवाइडेड बाय 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ अ स्मूथ टाइम ऑफ अ स्मूथ का स्क्वायर। देखो बेटा L से L कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। तो यहाँ से एक रिलेशन आता हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा और वो रिलेशन हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करने में आसान कर देगा। तो ये यहाँ कट गया बेटा, तो बचा क्या, एक्सेलरेशन ऑफ रफ डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ स्मूथ इज इक्वल टू, देखो इन दोनों को डिवाइड किए तो टाइम जो है इधर चला जाएगा तो हो जाएगा टाइम ऑफ स्मूथ डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ रफ का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हमने ए माना, ध्यान से देखो। तो इसको इक्वेशन सोल्व करने के लिए इसका वैल्यू तो हमको पता है कि ये दिया हुआ है बेटा, इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। ना ही हमें बेटा एक्सेलेरेशन ऑफ रफ पता है, ना ही हमें स्मूथ पता है। तो चलते हैं बेटा ग्राफ के ऊपर, सिचुएशन नंबर 1 को ध्यान से देखना। तो सिचुएशन नंबर 1 में देखेंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम यदि बनाओगे, है ना, तो एक तो बेटा धरती माता का mg लगेगा नीचे, एक लग जाएगा बेटा इसका जो नॉर्मल है, ये लगेगा बेटा नॉर्मल, ये लग जाएगा नॉर्मल, ये है आपका बेटा नॉर्मल लगेगा भी, है ना। और चूंकि फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन तो जीरो है ना। तो ये लगा बेटा आपका धरती माता का mg, mg का बेटा दो कंपोनेंट होगा, एक होगा mg का cos थीटा, एक इधर आएगा बेटा कंपोनेंट, है ना, जो कि आ जाएगा बेटा mg का sin थीटा, और ये ऑब्वियसली नॉर्मल फोर्स है। तो यहाँ से देख सकते हो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर आने वाला है बेटा, इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर आने वाला है। तो सिचुएशन 1 के अनुसार हम देखेंगे कि फोर्स है वो mg sin थीटा must be equal to mass and acceleration of a smooth। मास से मास बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ स्मूथ आ गया g sin थीटा, g sin थीटा। सुनो, तो एक्सेलरेशन तो स्मूथ आ गया बेटा। अब रफ निकालते हैं, तो देखते हैं रफ में चलते हैं बेटा, ठीक उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो एक तो लग जाएगा बेटा धरती माता का mg, है ना, और एक लग जाएगा बेटा आपका, दूसरा कलर ले लेता हूँ, देखो इस कलर से एक लग जाएगा बेटा इधर mg का, इधर एक कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा बेटा। और चूंकि फ्रिक्शन लग रहा है तो रेड कलर से दिखा रहा हूँ बेटा, इसमें फ्रिक्शन भी पीछे की ओर लग रहा है ना, और इस फ्रिक्शन का वैल्यू है बेटा f। और एक बेटा लग जाएगा इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग, इधर लगेगा बेटा इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग, है ना। अब यहाँ से देख सकते हो ये बेटा आपका mg, ये हो जाएगा mg cos थीटा, इधर हो जाएगा बेटा mg sin थीटा, इधर है फ्रिक्शन, इधर हो गया नॉर्मल फोर्स, है ना। अब सिचुएशन नंबर 2 के अनुसार हम देखेंगे तो हम क्या पा रहे हैं, जरा देखना ध्यान से। सिचुएशन नंबर 2 में
तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो नेट फोर्स है बेटा ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वो है बेटा आपके पास mg साइन थीटा माइनस ऑफ फ्रिक्शन, इसको रोकेगा बेटा चलने से, बराबर मास ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। ये लगा क्या रहा है बेटा, तो ये लगा रहा है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। यहाँ भी क्या लगा है बेटा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ से देखते हो कि mg का साइन कंपोनेंट mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो mg साइन थीटा माइनस म्यू के, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा बेटा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब देखो यहाँ मास 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 सब जगह बेटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक्सीलरेशन जो आ गया रफ पे g साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू के g cos थीटा, है ना। अच्छा यहाँ पे नॉर्मल फोर्स बेटा mg cos थीटा क्या होंगे होगा बेटा, इसके अलोंग कोई भी मोशन नहीं हो रहा, दैट्स वाई इसके अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो नॉर्मल फोर्स मस्ट बी बैलेंस बाई mg cos थीटा इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ से बेटा अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए से। इक्वेशन ए में हम लोग देखें, ब्लैक कलर से बताता हूँ बेटा, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन ए। अब देखो दोनों का वैल्यू पुट कर देता है, ए आर का वैल्यू पता है बेटा और एस का वैल्यू पता है, तो एयर का तो यहाँ से देख सकते हो बेटा आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू के जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे टाइम ऑफ स्लाइडिंग मतलब टाइम ऑफ स्मूथ बाई टाइम ऑफ रफ, इस यहाँ से रिलेशन निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा बेटा, आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से टी एस बाई टी आर निकालोगे तो टू इधर चला जाएगा तो आ जाएगा बेटा 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो जी जी जी, है ना। अब बचा क्या आपके पास, तो बचा बेटा एक्चुअली बचा क्या है, अच्छा देखो साइन साइन एंगल कितना दिया है 45। अब जानते हो बेटा साइन साइन 45 डिग्री का वैल्यू आंसर होता है बेटा 1/√2, और कॉस ऑफ 45 डिग्री का भी आंसर क्या होता है 1/√2। तो यहाँ देखो ये इसका भी वैल्यू 1/√2 नीचे भी 1/√2, तो कॉमन ले लेंगे बेटा, तो ये वैल्यू भी आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यहाँ क्या बचा बेटा वो म्यू के बचा, और नीचे तो 1 होगा, ये बेटा 1/4। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक रिलेशन आ चुका है म्यू का, है ना। अब वही हमें निकालना भी था बेटा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका 1 माइनस म्यू के इज इक्वल टू 1/4, 1/4 यहाँ से आ जाएगा बेटा म्यू के इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/4। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा बेटा 3/4। तो यहाँ से आपका जो म्यू के आ रहा है वो आ जाएगा 0.75, विच इज माई आंसर, विच इज माई आंसर, है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, यही निकालना था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा बेटा, आपका आंसर जो होगा सी इज द राइट आंसर, है ना। तो ये था बेटा इसका डिटेल्स वे में सॉल्यूशन। यदि समझ में नहीं आया बेटा तो बिल्कुल कमेंट करें कि सर इस पार्ट में हमको समझ में नहीं आया, है ना, और टाइम के साथ लिख दीजिएगा कि समझ में नहीं आया, वो फिर तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और यहाँ तक आने के लिए बेटा थैंक यू सो मच, एंड चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो को मिस ना करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इसी तरह का वीडियो आपका बेटा इस चैनल पे मिलता रहेगा। और हम लोग देख रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सीरीज चला रहे हैं, है ना, नीट का। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच।